हेलो स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बताने वाले हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें हम आज जर्मनी के बारे में बताएंगे। अगला वीडियो में हम इटली के बारे में बताएंगे कि जर्मनी में कैसे एक राष्ट्रवाद का भावना आया और वहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया और वहाँ पे एक नेशनलिज्म प्लेसमेंट करने के बाद वहाँ पे कैसे एक कंट्री का रूप ले लिया। बात करते हैं लगभग 1848 के बाद क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की भावना बढ़ चढ़ के भाग लिया और इसमें सबसे ज्यादा जो इसमें योगदान दिए वो लिबरल लोगों ने दिए। और लिबरल लोगों ने देने के बाद क्या हुआ कि लिबरल लोग चाहने लगे कि अब हम लोग इस क्षेत्र का नेता बन जाएं। जी हाँ, उन लोग चाहने लगे लिबरल लोग कि अब सब लोगों में हम लोग राष्ट्रवाद की बात तो पढ़ा दिए या नेशनलिज्म की बात तो समझा दिए, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ का सत्ता अपने हाथों में ले लें और जो राजशाही शासन है उसको खत्म कर डालें। जिसमें क्या करने लिबरल लोगों ने क्या करने लगे, अपने जो पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल एरिया को बढ़ाने लगे और क्या करना अपने क्षेत्र को बढ़ा करके एक नेशनलिज्म की भावना सभी लोगों में समावेशित करके चाहते थे कि हम एक कंट्री बना करके यहाँ पे राज करें। जिससे क्या हुआ कि वहां पे जर्मनी के लोग क्या हुआ कि प्रभावित हुए और इटली के लोग भी प्रभावित हुए और जर्मनी इटली इटली जो थे दोनों लगभग दोनों एकीकरण हो गया, मतलब एकजुट हो गया। सभी लोग नेशनलिज्म की बात को मानने लगे। जिसमें क्या हुआ कि जो मिडिल परिवार के थे, मिडिल जो जर्मन के लोग जो थे वो क्या करने लगे कि नेशनलिज्म को अधिक चाहने लगे। कौन? जो मिडिल जर्मन लोग थे वो अधिक नेशनलिज्म को चाहने लगे और वो सारे लोग क्या करने लगे 1848 में क्या करने करने लगे कि जर्मन के जो महासंघ थे, जी हाँ, कैबिनेट, जर्मन कैबिनेट जो बड़े कैबिनेट स्तर पर होता है, जैसे यहाँ पे आपका संसद होता है उसी प्रकार से एक जर्मन में बहुत बड़े संसद जो जो बना उनका नाम था महासंघ। तो क्या किए कि जो उनके जो विभिन्न इलाके में जो लोग थे कि जैसे जो जर्मन का जो मुख्य एरिया था, जो मुख्य सेंटर था, तो उसके जो जो साइड साइड से जितने भी आने जो कंट्री थे या तो जो क्षेत्र थे, एरिया थे, सारे को क्या करने लगे लोग जोड़ने लगे और जोड़ करके क्या चाहते थे कि हम एक एक राष्ट्र बनाएं और उस राष्ट्र का नाम हम क्या रखें कि एक जर्मन राष्ट्र रखें। जी हाँ, नेशनलिज्म को सबसे पहले लिबरल लोगों ने पाठ पढ़ाया। उसके बाद इन लोगों ने नेतागिरी करना स्टार्ट की। नेतागिरी करने से पॉलिटिकल एक लाइन बनाने लगे, एरिया बनाने लगे। उसके बाद एक जर्मन राष्ट्र की ओर अब बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ने लगे। मगर कुछ जो राजशाही लोग था, जो जैसे जो पहले राजशाही लोग काम करते थे, राजा लोग जो काम करते थे, तो वो सारे इसका विरोध भी करने लगे और इनको क्या करने लगे, दबाने का प्रयास करने लगे। लेकिन ठीक उसी समय क्या हुआ कि जो परसा था, तो परसा के जो लोग थे, जो वहां के जो लैंड के जो मालिक थे, जो जमीन के मालिक थे, वो सारे इनको समर्थन करने लगे और उनका समर्थन करने के बाद जो वहां का मतलब कहेंगे कि तुरंत वहां पे एक राष्ट्रीय जो है सो आंदोलन चला, नेशनलिज्म का एक आंदोलन चलाया गया। तो जब नेशनलिज्म का आंदोलन चला जिसका हेड जो घोषित किया गया उनका नाम था ओटो वान। क्या था? ओटो वान उनका, जी हाँ, तो उनका नाम था ओटो वान बिस्मार्क। जो इस चीज को, इस प्रक्रिया को क्या, इस प्रक्रिया के जनक कहलाते थे। जिससे क्या हुआ कि परसा की जो सेना थे, परसा एक कंट्री है, इसको दिमाग में रखिएगा, परसा कंट्री है। तो परसा की जो सेना थे, जो वहां के आर्मी थे, तो और उनके जो और भी लोग थे, उन सारे लोग उनका मदद करने लगे और वो लोग जब मदद किए तो ये जो आंदोलन था वो बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ने लगा। और जब बढ़ चढ़ के आगे बढ़ने लगा तो ये सारे लगभग 7 वर्षों तक युद्ध लड़े। इस आंदोलन के सारे लोग, लिबरल लोग, सारे लोग लड़ाई लड़े, जिसमें एक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, तीनों से लड़ाई लड़े और तीनों को इन लोगों ने हरा दिए। और तीनों को हराने के बाद जीत लिए और जीत लेने के बाद क्या की कि अपनी एकीकरण की जो सिस्टम थी उसको आगे बढ़ाए और एकीकरण की जो सिस्टम को आगे बढ़ाए तो लगभग यूरोप की लगभग एरिया को इन लोगों ने कब्जा कर लिया। और बात है जनवरी 1871 की, तो जनवरी 1871 को जो परसा के राजा जो घोषित किया गया वो विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जो पहले थे कहाँ के? परसा के राजा विलियम प्रथम फर्स्ट या विलियम फर्स्ट जो थे उनको अब जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। और इस प्रकार से 18 जनवरी 1871 को क्या किया गया कि वहां के जो राजकुमार
कि वहाँ के जो राजकुमार लोग थे, कहाँ के, जर्मनी के जो राजकुमार लोग थे और सेना के कुछ आर्मी के जो अपने लोग थे, तो उन सारे लोगों को, या जो वहाँ के प्रमुख जो थे ओटो वन बिस्मार्क, तो उनको क्या किया गया कि एक शीश महल, जिसको कहा गया हॉल ऑफ मिरर्स, जी हाँ, हॉल ऑफ मिरर्स, तो वहां पे क्या किया, एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में क्या किया कि नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा किया गया। और नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर देने के बाद क्या किया गया कि जर्मन में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। और इसमें क्या किया गया कि आगे बढ़ाने के साथ साथ वहां पे मॉडर्न, इन लोग चाहते थे कि हम अपने नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ सभी चीजों में आधुनिकरण किया जाए, मॉडर्न किया जाए। तो मॉडर्न लाने में इन लोगों ने मनी को, सिस्टम को बढ़ाया, बैंकिंग सिस्टम को बढ़ाया, वहां पे कानून प्रक्रिया को सिस्टम आगे बढ़ाया और वहां पे सारी आधुनिकरण पर ध्यान दिया, ताकि यूरोप के लोग किसी भी परेशानी में ना फंसे और आगे आकर के सभी विकास की ओर बढ़ सके। तो आज हम इटली के बारे में बताए, सॉरी जर्मनी के बारे में बताए, कल हम इटली के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू सो मच। यदि इसके सारांश की बात की जाए तो इसमें क्या किया गया कि सभी लोगों ने, जो लिबरल लोगों ने क्या करने लगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की भावना को बहुत बढ़ चढ़ करके सब लोगों को जोड़ने लगे। और सबको नेशनलिज्म में जोड़ने के साथ साथ अब जो लिबरल लोग थे या मिडिल परिवार के लोग थे, वो सारे क्या करने लगे कि पूरा यूरोप में एक कंट्री का निर्माण करने लगे कि जितने भी छोटे छोटे एरिया है, कि जैसे पहले यूरोप में क्या था कि कोई कंट्री नाम की चीज नहीं थी, सभी लोग एक आपस में, एक गांव ही अपने आप को कंट्री समझ बैठते थे। लेकिन उसको क्या करते थे, ये चाहने लगे लिबरल लोग कि बड़े क्षेत्र में हम बांटे, और बड़े बड़े क्षेत्र में बांटने के बाद ये लोगों को क्या करें कि एक बड़े कंट्री के रूप में विकसित करें, जिसमें क्या हो कि भाषा भी एक हो और बैंकिंग सिस्टम भी एक हो, मनी सिस्टम भी एक हो। क्योंकि पहले होता क्या था कि कुछ, मान लीजिए कोई गोल्ड का इस्तेमाल करता था पैसा में, कोई सिल्वर का इस्तेमाल करता था, तो इस प्रकार से क्या होता था कि लोगों को जब मनी, जो मनी सिस्टम में देने लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इस तरह से क्या होता था कि मतलब जो लेन देन प्रक्रिया, जो बिजनेस सिस्टम है उसमें प्रभावित होता था, कॉमर्शियल सिस्टम प्रभावित होता था। और अब नेशनलिज्म में क्या करने लगा कि जो बड़े बड़े जो एरिया थे उसको भी जोड़ लिया गया, और अब बहुत बड़ा एरिया होकर के विकसित जब बना, उसको नेशनलिज्म की पार्ट सबको पढ़ा करके एक राष्ट्र की भावना को ला करके सब में, सबको एक कंट्री के रूप में विकसित कर दिया, कि कंट्री के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। और अपने आप को क्या करने लगा कि ये सोचने लगे कि हम इतने दिन लड़ाई लड़े इस नेशनलिज्म के लिए, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि एक ऐसा काम करें जिससे क्या हो कि हम यहाँ के एक नेता बन जाए, हम यहाँ का एक राजा बन जाए, हम यहाँ का ये बन जाए, ऐसा सोचने लगे। जिससे क्या हुआ कि इनको तो सामना करना पड़ा, जैसे जो पहले वहां पे राजा जो थे वो शासन कर रहे थे, तो वो सारे लोग को सोचने पर यह मजबूर होने लगे वो सारे लोग कि यदि ये सारा नेता बन जाएगा, यहाँ पे कंट्री कैबिनेट आ जाएगा, तो अब हम लोग वोटिंग सिस्टम आ जाएगा तो हम लोग को परेशानी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट शासन करते हैं। उन सबको दिक्कत होने लगा, तो वो सारे क्या करने लगे, इन लोगों को खदेड़ने लगे, इन लोगों को परेशान करने लगे। लेकिन वहीं पर तुरंत आ गई कौन, बिस्मार्क आ गए। और बिस्मार्क जब आ गए तो उनके साथ आर्मी मिल गए, और भी जो भी जमींदार लोग थे वो सारे इनके साथ आ गए। ये यदि साथ आ गए तो वो सारे राजा लोग को भी परेशानी में डाल दिए, और लोग उन लोग को जब परेशानी में डाल दिए तो ये सारे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस को भी जीत लिए, क्योंकि इनके पास सेना मजबूत हो गई। इनके पास जो भी लोग थे, जैसे क्या थे कि राजा के साथ जो लोग थे उनकी संख्या कम थी, और जो बड़े लोग थे, सॉरी जो छोटे छोटे लोग थे, जो लेबर कैटेगरी के लोग थे, वो सारे इनके साथ आ गए, जिससे संख्या इनके पास बढ़ गई। और जब संख्याएं ज्यादा बढ़ गई, अब आर्मी के कुछ लोग भी फूट जाते थे, आर्मी के लोग भी फूट जाते थे, तो इनके पास संख्याएं बढ़ जाती थी और राजा के पास संख्या घट जाती थी, जिससे राजा लोग हार जाते थे। अब वहां पे क्या हुआ कि यूरोप में सारे लोग लगभग हारने लगे, क्योंकि बड़े कंट्री हार गए थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस हार गई, जो कि बड़ा कंट्री था उस समय, इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस था। ये सब जब वहां टूटने लगा तो छोटे मोटे, तो क्या है, छोटे मोटे ऑटोमेटिक उनके पास जुड़ने लगे, और जुड़ने लगे तो वो सारे मिल करके सोचे कि हम क्यों ना एक अपना क्या कर लें, एक अपना बड़े कंट्री बना लें। जिसमें सम्राट किसको घोषित किया गया, तो पर्सा के जो राजा थे, वहां के किंग थे विलियम प्रथम को, तो उन फर्स्ट को उनको क्या करने लगे, जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया, पूरा जर्मन का साम्राज्य का उसको शासक घोषित कर दिया। जिससे उन लोगों ने क्या करने लगे कि धीरे धीरे आगे बढ़ करके बैंकिंग सिस्टम को आगे बढ़ाने लगे, वहां का
जस्टिस सिस्टम को आगे बढ़ाने लगे। मतलब तरह तरह की हर मॉडर्न की जितने भी सुविधाएं अभी आपको उपलब्ध हो रही है, सारे चीजें लगभग यूरोप में जन्म होने लगी और वहां पे हर चीज को बताने लगे, सब लोग आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हुए। तो ये कहानी थी आपकी जर्मनी की। जर्मनी को कैसे आगे बढ़ाया गया, कैसे वहां पे राष्ट्रवाद को लाया गया और कैसे एक कंट्री के रूप में विकसित हुआ। कल हम बताएंगे इटली के बारे में। आज इतना ही। थैंक यू। कैसा लगा यह वीडियो, सबसे पहले एक बार आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो को आपको किस प्रकार से लगा, इसमें क्या परेशानी हुई, ताकि हम आपको अगले वीडियो में उस चीज को फिर से बता सके। थैंक यू सो मच।